नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के जो परसेंटेज के सवाल थे, उनको हमने समझा था और उनके जो बेहतरीन अप्रोच होती है उनको हमने यहाँ पे देखा था। आज हम टाइप 9, टाइप 10, टाइप 8 भी हैं साथ में, उन सबके जो प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हल करेंगे और देखेंगे कि उनकी जो अप्रोच होती है एग्जाम में हल करने के लिए वो क्या है। तो आइए आज हम टाइप 8 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 8 जो है वो मिश्रण के ऊपर सवाल हैं। तो आइए मिश्रण के परसेंटेज में कैसे सवाल आते हैं उनको देखते हैं। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्धियां मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत परसेंट 5% रह जाए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो अभी टोटल क्वांटिटी है वो 50 लीटर है और 50 लीटर के अंदर 20% क्या है, इम्प्योरिटी है, मतलब अशुद्धियां हैं। कितनी है? 20% क्या है? इम्प्योरिटी, अशुद्धियां। और 80% क्या है? ग्लिसरीन है। क्या है? ग्लिसरीन है। तो मुझे बताइए आप कि 50 का 20% कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 10 होता है, मतलब 10 लीटर इसमें क्या है? इम्प्योरिटी। और 50 का 80% अगर मैं देखूं तो आप मुझे बोलेंगे सर 40 लीटर इसमें ग्लिसरीन है। तो मुझे आप इतना बता दीजिए कि किसका प्रतिशत चेंज नहीं हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर इम्प्योरिटी का क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, मात्रा चेंज नहीं हो रही है। मतलब 40 लीटर हमारे पास पहले क्या था? ग्लिसरीन था। 10 लीटर हमारे पास क्या था? इम्प्योरिटी थी। अगर हम ग्लिसरीन ऐड कर देते हैं, ग्लिसरीन हम ऐड कर रहे हैं ना उसके अंदर, तो मुझे बताइए कि कितने प्रतिशत आपकी इम्प्योरिटी होती है? तो आप बोलेंगे 5% क्या हो जाती है? इम्प्योरिटी हो जाती है। अगर 5% इम्प्योरिटी होती तो ग्लिसरीन कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर 95% हो जाएगी। तो मुझे बताइए 95/5 हो जाएगा, मतलब 40 प्लस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 19/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू 190। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 150। मतलब 150 क्या है हमारा? 150 है कि हमने इतना लीटर ग्लिसरीन मिलाया, मतलब 150 लीटर हमने मिलाया। ये तो हुआ हमारा बेसिक मेथड जो सब बच्चों को एग्जाम में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि एग्जाम में हमको कैसे करना है, तो मैं आपसे एक ही चीज यह बोलूंगा कि आप उस चीज को पकड़िए जो चीज चेंज नहीं हो रही है। मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे हमारे इस सवाल में क्या था कि हम ग्लिसरीन ऐड कर रहे थे, तो मुझे बताइए हम क्या चेंज नहीं कर रहे हैं? इम्प्योरिटी चेंज नहीं हो रही है हमारी। इम्प्योरिटी हम ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो चेंज नहीं हो रही है। पर तो मुझे बताइए कि कितना है? 20% है इम्प्योरिटी। तो बाद में भी उसकी जो मात्रा है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगी। और वो चेंज क्यों होगी मैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो 50 का 20% हो जाएगा। और अब जो क्वांटिटी होगी उसमें कितना प्रतिशत हमारा क्या रहेगा? इम्प्योरिटी 5%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 200। तो आप मुझे बताइए कि अब है फाइनल क्वांटिटी 200 और इनिशियल कितना था हमारा? पहले वाला 50 लीटर था। तो आप मुझे बताइए हमने कितना ऐड कर दिया? तो 200 माइनस 50 कितना हो गया? 150 लीटर। मतलब 150 लीटर हमने क्या ऐड किया? ग्लिसरीन ऐड किया होगा ना, क्योंकि हमने ग्लिसरीन ही ऐड किया था। हमने ना इम्प्योरिटी ऐड करी ना ही हमने कुछ और ऐड किया, सिर्फ ग्लिसरीन ऐड करी। तो वो 150 जो है ग्लिसरीन है। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल, इसको मैं समझाता हूँ कि हमने ये मेथड क्यों लगाया। मुझे बताइए, एक आपका दोस्त है, ठीक है,
एक आपका दोस्त है जिसका नाम ए है और एक आपका दोस्त बी है। आपके 50 नंबर आते हैं 100 में से, और आपके दोस्त के 50 नंबर आते हैं किस में से, 150 में से। तो आपका तो 50% अंक है, और बी भाई साहब के हैं कितना, 33, 1/3%। लेकिन अगर आपके कोई दूसरे एग्जाम में 50 ही नंबर आए, लेकिन कितने में, 200 में से, तो आप बोलेंगे सर मेरे 25% अंक आए। तो आप मुझे बताइए एक चीज, क्या आपके मार्क्स में कोई चेंज आया? मार्क्स तो आपके पहले भी 50 थे, लेकिन और अब भी 50 है, लेकिन प्रतिशत में चेंज आया। प्रतिशत आपका क्या हो गया, 25% हो गया 50 से। तो आप ये देख रहे हैं कि आपके मार्क्स सेम है, लेकिन आपके प्रतिशत अंक चेंज हो रहे हैं। इसी तरह इस सवाल में आपकी जो क्वांटिटी है वो पहले सेम थी और अभी भी सेम ही है, लेकिन आपकी जो इम्प्योरिटी थी वो पहले 20% थी और अब जो है वो 5% हो गई है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यह है कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई 5 लीटर का मिश्रण है जिसमें 40% अल्कोहल है, और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो पानी की मात्रा चेंज हो रही है, लेकिन अल्कोहल की मात्रा चेंज नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए अब मिलाने के बाद कितना हो गया है, 1 लीटर मिलाया, तो पहले कितना था, 5 था, और अब कितना है, तो आप बोलेंगे सर अब है 5, सॉरी पहले 5 था, अब कितना हो गया, 1 लीटर मिला गया 6 हो गया है। और उसमें अल्कोहल की मात्रा मुझे नहीं पता कितनी प्रतिशत है, लेकिन हम निकाल सकते हैं सर। तो 40 × 5 भाग 6, तो x आ जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, ये गया 2 से 3 बार, ये गया 20 बार, 20×5 = 100। तो आप बोलेंगे सर x का मान जो है ना वो 33 1/3% है सर। मतलब कि सर अब जो हमारा पानी मिलाने के बाद अल्कोहल की मात्रा जो है वो हो जाएगी सर 33 1/3%। समझे? चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यह है कि 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। तो मुझे बताइए क्या मिलाया जा रहा है, कितना पानी मिला दिया जाए। पानी मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा चेंज हो रही होगी, और पानी की मात्रा चेंज हो रही होगी तो टोटल क्वांटिटी में इफेक्ट आ रहा होगा। टोटल क्वांटिटी में इफेक्ट आ रहा होगा तो नमक का प्रतिशत भी चेंज हो रहा होगा। तो इस हिसाब से मुझे ये बता दीजिए कि किस चीज को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर नमक को हम छेड़ नहीं रहे, हम तो पानी मिला रहे हैं। तो 25 लीटर पानी नमक के एक घोल में नमक की मात्रा कितनी है सर, 6% है। वही मात्रा बाद में होनी चाहिए। तो मुझे बता दीजिए कितना होगा, टोटल x होगा, और कितनी होगी नमक की मात्रा, 5% हो गई। तो सॉल्व कर लेंगे सर। तो सर x का मान कितना आ गया सर, 30 लीटर आ गया। कितना आ गया सर, 30 लीटर आ गया। मतलब सर ये तो हुआ टोटल फाइनल वाला, और इनिशियल जो है ना सर, इनिशियल 25 था सर। तो मुझे आप बता दीजिए कितना ऐड कर दिया मैंने। सर मैंने 5 लीटर ऐड कर दिया, और यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। कितनी परसेंट चीनी है, 30%। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिला दिया जाए। कितनी चीनी मिलाने के लिए बोल रहा है, मतलब हम पानी नहीं मिला रहे हैं तो पानी की जो मात्रा पहले थी वही बाद में रहेगी।
आप बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो 75 ग्राम चीनी के अंदर, चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो 70% पानी होगा। बिल्कुल सही। उस घोल में कितनी चीनी और मिला दिया जाए कि घोल में चीनी की प्रतिशत 70% हो जाए। तो पानी कितना हो जाएगा? अगर 70% चीनी है तो पानी कितना होगा? 30% होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। 0 से 0 गया, 3 से गया 2 बार, और 1, 25, 25 सत्ते 175। तो आप मुझे बताइए, ये तो हुआ फाइनल, और इनिशियल कितना था आपका? 75। तो कितना आपने इसमें ऐड कर दिया? तो आप मुझे बोलेंगे सर 100 ग्राम मैंने चीनी इसमें मिलाई है, तभी तो मेरा 175 हो गया। क्योंकि मैंने पानी तो मिलाया नहीं, मिलाया क्या? चीनी मिलाई ना। तो मेरे पास कितना हो गया? 100 ग्राम चीनी मैंने मिलाई थी इसमें। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। जो सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो यह है कि एक 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो बताइए क्या मिला रहे हैं हम इसमें? कितना पानी मिला दिया जाए? तो 80% हमारे पास क्या है? बोरिक एसिड है 100 मिलीलीटर के अंदर। और कितना परसेंट हम इसमें, सॉरी, कितना पानी मिला रहे हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि बाद में पानी मिलाने के बाद जो टोटल क्वांटिटी है वो एक्स हो जाती है। और उससे क्या होता है, हमारा बोरिक एसिड में प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 50%। तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 160। मतलब ये तो हुआ आपका फाइनल, और इनिशियल कितना होगा आपका? आप बोलेंगे सर 100 था मेरा, तो कितना पानी मिलाया सर मैंने? 60 ml पानी मिला दिया। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए? अब क्या डाल रहे हैं? अल्कोहल डाल रहे हैं। तो मुझे बताइए, 1 लीटर में, मतलब 1000 ml होता है 1 लीटर में, 1000 ml में 30% पानी है, और उसमें से कितना अल्कोहल डाला जाए? मिलाने के बाद टोटल क्वांटिटी एक्स हो गई, और उसमें 15% पानी हो जाता है। बहुत अच्छे। 15% हो गया तो मतलब ये 2 हो गया। मतलब एक्स का मान कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। कितना हो गया? 2 लीटर। और आपके पास पहले कितना था? तो आप मुझे बताएंगे सर, इनिशियल मेरे पास 1 लीटर था मेरा घोल, तो कितना आपने मिलाया? तो आप मुझे बोलेंगे सर 1 लीटर मैंने अल्कोहल मिला दी इसके अंदर। क्या मिला दी? 1 लीटर अल्कोहल मिला दिया। समझ गए? बहुत अच्छे। चलिए, अब हम टाइप शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि इस टाइप में प्रश्न जो हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु है जिसकी प्राइस बढ़ जाती है, और उसको हम मतलब बढ़ जाती है या घट जाती है, वो इतने परसेंट से बढ़ती है, और उसका मूल्य कितने इतने वर्ष बाद क्या था या क्या है, वो हम जानते हैं। तो आइए टाइप के सवालों को हम लोग अब समझते हैं। टाइप का पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो यह है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 50 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था? तो मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियल प्राइस, पहले वाला जो प्राइस था, वो मैंने अगर एक्स रुपीस पर केजी मान लिया, कितना? एक्स रुपीस पर केजी, लेकिन 20% के कमी के बाद जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा? तो मुझे बताइए आप कि x माइनस एक्स इंटू
20/100 होगा, तो आप मुझे बोलेंगे यस सर 80x/100 आ जाएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ 4x/5 रुपीज़ पर केजी। बिल्कुल हो सकता है। अब मुझे आप बता दीजिए कि आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके पास पहले 40 रुपए थे और सेब का दाम 10 रुपए प्रति किलो था, तो आप कितने लेके आते थे? 4 किलो लेके आते थे। लेकिन कुछ समय बाद आपकी जेब में 40 रुपए ही थे, लेकिन क्या हुआ, रेट क्या हुई, 8 रुपए हो गई। तो आप बोलेंगे सर मैं तो 5 किलो ले आया आज। तो आपने देखा कितना किलो बढ़ गया, तो आप बोलेंगे सर 1 किलो मेरी जो कंजम्पशन था वो बढ़ गया, मतलब आपने 1 किलो अधिक सेब खरीद लिए। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे, अब हमारे सवाल जो है, अब वो सवाल क्या कहता है वो देखते हैं हम। सवाल कह रहा है कि 36 रुपए में पहले हम एक्स रुपीस पर केजी से जितने आम खरीदते थे, जितनी भी हम चीनी खरीदते थे उसमें, और अब हम 36 रुपए में 4x/5 से जितने हम खरीद रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 500 ग्राम है। कितना है? 500 ग्राम। और ये रुपीस पर केजी में है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा, तब ये केजी में आ जाएगा। केजी में आ जाएगा तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका बेसिक, और जो मेथड सबको आना चाहिए। बिल्कुल। अब हम इसका एग्जाम के लिए जो अप्रोच होता है वो देखते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या बोला था कि प्राइस में कितनी घटाई हुई? 20% की। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। मतलब कोई चीज़ पहले 5 रुपए की थी तो अब वो 4 रुपए की हो गई। आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो मैं आपसे बोलूँ कि कंजम्पशन को क्या करिए, रिवर्स कर दीजिए सिर्फ। आप बोलेंगे सर कर दिया मैंने। तो मुझे बताइए कि ये कितना डिफरेंस है इन दोनों का? तो आप मुझे बोलेंगे सर 1 का डिफरेंस है। तो मुझे आप बताइए क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस का वैल्यू कितना है? तो आप बोलेंगे सर 500 ग्राम है। तो मुझे आप बताइए सर 1 का वैल्यू 500 ग्राम है, तो 4 का कितना हो जाएगा? सर आप बोलेंगे 2000 ग्राम। और मैं 5 का पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 2500 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि सर 4 का वैल्यू तो हुआ 2 किलो, और 5 का वैल्यू हुआ कितना सर? 2.5 किलो। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जेब में तो कितने थे? 36 रुपए थे। कितने थे? 36 रुपए। और आपने उसमें 2 किलो खरीद लिया, मतलब 2 किलो का दाम 36 रुपए है, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा? 36/2, मतलब 18 रुपीज हो जाएगा। पहले दाम 18 रुपए था, लेकिन अब आप 2.5 रुपए में 2.5 किलो खरीद रहे हैं 36 रुपए में, तो 1 किलो खरीदने में क्या होगा? 36/2.5 कर देंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए, ये डेसिमल हट जाएगा तो ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 360/25। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 से गया 7 बार, और 2 72, और ये आया कितना? 10। सॉरी, ये आ गया 5, और ये आ जाएगा 14.44। मतलब पहले था 18 रुपीज़ का 1 किलो का दाम, और अब है 14.4 रुपए का दाम। तो हमसे यही पूछा था, और हमने ये होती है इसकी बेस्ट अप्रोच। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी। आइए अब हम इसको सेकंड सवाल में लगाएंगे, ताकि आपको जो डाउट्स हैं आपके, वो आपके अब पूरे यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि सेकंड सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो ये है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर खरीदार 160 रुपये में 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। कितना खरीदता है? 8 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो प्राइस जो है 20% घट गया, बहुत अच्छी बात है। 5 से कितना हो गया सर? 4 हो गया। तो कंजम्पशन कितना हो गया सर? 4 से 5 हो गया। मतलब जो ये एक डिफरेंस है ना सर, उसकी क्वेश्चन में वैल्यू है 8 किलो। तो मुझे बताइए सर 4 की कितनी हो जाएगी? आप बोले सर 32 किलो हो जाएगी। 5 की कितनी हो जाएगी सर? आप बोले सर 40 किलो हो जाएगी। मतलब सर मैं पहले
32 किलो खरीद रहा था सर मैं पहले 160 रुपये में। तो 1 किलो में मुझे कितना आ जाएगा सर, अब कितने का आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। और सर अब मैं 40 किलो खरीद रहा हूँ 160 रुपये में, तो 1 किलो खरीदने में मुझे कितना लगेगा सर, तो आप मुझे बता देंगे सर 4 रुपये लगेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर देते हैं। 32 को अगर मैं 5 से करूँगा, 5 दूनी 10 और 5 तीय 15 और 1 16, तो 5 बार चले गया। बस, तो पहले आपकी कीमत 5 रुपये पर केजी थी और अब 4 रुपये पर केजी है। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। अब मुझे बताइए क्या बोल रहा है कि 50% वृद्धि होने पर अंडों की मूल्य में 50%, मतलब कोई चीज पहले 2 रुपए की थी तो अब वो 3 रुपए की हो गई है। बिल्कुल। कंजम्पशन कितना हो गया है, रिवर्स कर दो, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो कितना 160 ही तो है। एक्सपेंडिचर हमारा चेंज हुआ इसलिए हमने कंजम्पशन चेंज कर दिया, रिवर्स कर देंगे। तो मुझे बताइए कितना डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो मुझे ये बता दीजिए कि 4 अंडे कम ला रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो 3 की वैल्यू 12 हो गई, और सर 2 की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई। मतलब सर पहले 24 रुपए में हम लोग कितने अंडे ला रहे थे सर, 4 अंडे की रेट थी, सॉरी 12 अंडे की रेट थी सर, कितने, 24 रुपए। कितने, 12 अंडे की रेट 24 रुपए थी, तो सर 1 अंडे की रेट है कितनी सर, 2 रुपया। लेकिन जैसे ही रेट घटी तो सर मैं 8 अंडे लेके आया था 24 रुपए में, तो मुझे एक अंडा कितने का पड़ गया सर, सर 3 रुपए का पड़ गया। सॉरी वृद्धि हुई ना, क्या वृद्धि हुई थी उस टाइम, तो वृद्धि हुई प्राइस में, तो सर मेरे को 3 रुपए का अंडा पड़ा, और पहले मुझे कितने का, 2 रुपए का अंडा पड़ा था। और सवाल में पूछा है कि वर्तमान भाव कितना है, प्रति दर्जन का पूछा है। प्रति दर्जन का आप लगा लीजिए, 3 गुणा 12 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। बस, आसान सवाल। सवाल पढ़िए जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदती है। मुझे ये बता दीजिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो कमी हुई तो 5 से 4 हो गई, ठीक है। प्राइस में कंजम्पशन कितना हो गया, 4 से 5 हो गया, तो 1 बढ़ गया। रेशो के हिसाब से 1 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम, तो 4 की कितनी हो जाएगी, 20, और 5 की कितनी हो जाएगी, 25। करेक्ट है, आप बोलेंगे बिल्कुल सही सर। तो सर मैं पहले 20 किलो गेहूं 320 रुपये में लाता था, तो एक कितने में लाऊंगा सर किलो, 16 रुपीज में लाऊंगा। लेकिन सर जैसे ही रेट में घटाई हुई ना, तो सर मैं 25 किलो चावल या फिर गेहूं लाता था 320 रुपये में। तो सर मुझे बता दीजिए 1 किलो में कितने में लाया, तो आपने क्या करा, 25 से भाग दिया, 25 एकम 25, कितनी रिमाइंडर बच गया इसका, आप बोले सर 70, 7 बच गया, तो 70 हो गया, तो 70 से 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार, तो 12 पॉइंट कितना आ जाएगा, लमसम आ जाएगा, ठीक है। और सवाल पूछा क्या था कि पहले कितना भाव था, तो पहले 16 रुपये था और अब 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है। प्राइस कितनी है, क्या बोला, 10% की कमी होगी। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब पहले कोई चीज 10 रुपए की थी, एक की कमी हुई तो कितना हो गया, 9 रुपए। कंजम्पशन कितना हुआ, 9 और 10, तो मुझे बताइए कितने का डिफरेंस है, एक का। रेशियो के हिसाब से एक की वैल्यू कितनी है, 25 किलोग्राम, तो 9 की कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 225 ग्राम हो जाएगी।
और 10 की कितनी हो जाएगी सर, 250 हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर जब 225 रुपये 225 किलो में खरीद के लेके आया था ना चाय, तो कितने में सर, 22,500 में। तो सर मुझे बता दीजिए एक की वैल्यू कितनी हो गई थी। कुछ नहीं सर, डिवाइड कर देंगे हम तो। सर 1 किलो की वैल्यू थी 100 रुपये। कितनी थी सर, 100 रुपये थी सर। लेकिन सर जैसे ही रेट में गिरावट आई ना, तो सर मैं 2.5 किलो चाय ले आया 22,500 रुपये में। तो सर 1 किलो की चाय रेट कितनी हो गई, 25 से गया 9 बार, मतलब 90 रुपए की 1 किलो चाय होगी। और सवाल पूछा है कि चाय के प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य कितना है, तो कम हुआ मूल्य कितना है, 90 रुपए। और यही हमारा उत्तर है इसका। आइए मैं आपको अब इसका एक एक और मेथड है, वो बहुत, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये सवाल बहुत इजी लगेगा। ठीक है, मुझे बताइए कि सवाल में क्या बोल रहा है कि 20% की कमी हो, 10% की कमी हो गई। तो मुझे बताइए 22,500 रुपये का 10% कितना हो जाएगा। तो आप मुझे बोलेंगे सर 2250 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2250 रुपये हो जाएंगे 10% की कमी। 10% 22,500 का इतना होता है सर, बिल्कुल होता है। तो मुझे बताइए क्या इसी की वजह से जो वो है 25 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, 25 किलोग्राम इसी की वजह से तो खरीद पा रहा है। 10% की कमी नहीं होती तो वो तो 25 किलोग्राम खरीद सकता ही नहीं था। लेकिन 10% की कमी हो गई तो 10% कितना होता है 22,500 का, 2250 रुपये होता है। 2250 रुपये की वजह से ही तो वो 25 किलोग्राम अधिक अपने चाय खरीद पा रहा है। तो 2250 ग्राम मतलब 2250, 25 किलो की वैल्यू जो है 2250 है। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप मुझे बोल देंगे सर, भाग कर देंगे, ये 9 बार चले गया तो सर 90 रुपये हो गए। और यही तो हमारी सर अभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो यही तो है। अब मुझे बताइए 10% की कमी हुई थी ना, तो मुझे बताइए फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। आप बोलेंगे सर 1/10 होता है। मतलब कहने का क्या है सर, 90 की वैल्यू तो 9 है और हमको निकालनी है इनिशियल। तो एक बार गया, सॉरी 10 बार गया तो मतलब कितना हो गया सर, 100 रुपीज़ हो गया ना हमारा इनिशियल वैल्यू। आप समझे इस मेथड को, इसमें हमको कुछ करना भी नहीं था प्राइस वाइज का, बस हमको अपना दिमाग लगाना था कि किसकी वजह से प्राइस की कमी हुई है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट सवाल पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कि चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। 10% की कमी हो गई, मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ 10 की थी तो अब 9 में आ रही है। कंजम्पशन कितना है, 9 से 10। तो मुझे बताइए रेशियो के हिसाब से कितना है, एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा की वैल्यू 5 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। सही है सर। मैं अब 45 किलो सामान लेके आता हूँ 270 में, तो सर 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बता दीजिए आप। तो सर 9 पंजे 45, 9 तियो 27, 5 6, तो सर 1 किलो की वैल्यू 6 रुपीज़ हो गई। और सर 50 किलो लेके आ रहा हूँ अब 270 में, तो सर 1 किलो की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, अब हो जाएगी 5.4 रुपीज़ पर केजी। अब मुझे बताइए इसको मैं आपको सेकंड सवाल, सेकंड जो मेथड मैंने अभी आपको जस्ट बताया है उससे करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 270 का मुझे बताइए 10% कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 27 रुपये तो होगा। तो 27 रुपये की वजह से वो 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहा है। तो 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, तो आप मुझे बोल देंगे सर 5.4 हो जाएगा। तो 5.4 रुपीज़ पर केजी हो गया है फाइनल वाला। और 10% कमी हुई थी, मतलब 5.4 जो है 9 की वैल्यू है,
10 की वैल्यू कितनी होगी वो बता दीजिए। तो 9 छक कितना होता है, 9 6 जा 54, 0.6 हो जाएगा। तो मतलब 6 रुपीज़ पर केजी हो गई आपकी इनिशियल वैल्यू। क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे टाइप 8 और टाइप 10 के जो सवाल, टाइप 9 के जो सवाल हैं उनको यहाँ पे हमने बहुत अच्छे अप्रोच से यहाँ पे सॉल्व किया है। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए सवाल हम हमारे ऐप पे डाल देंगे। जो भी आपको डाउट आते हैं वो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास हमारी अब आज हमारा ट्यूसडे है तो थर्सडे को होगी। अब हम रेगुलर जो हमारी क्लासेस होती हैं वो ऑल्टरनेट डेज लिया करेंगे और इसी से हम आपकी जो आपकी प्रैक्टिस है उसके लिए हम क्वेश्चन आपको हमारे ऐप पे अपलोड कर देंगे ताकि आप वहाँ से अपने क्वेश्चन को डाउनलोड करें, पीडीएफ को डाउनलोड करें और वहाँ से उनको सॉल्व करें। और जो भी आपको डाउट है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर एक दिन एक डाउट क्लास लेंगे, वहाँ पे हम इन सभी सवालों को, आपके जो डाउट्स हैं उनको हल करेंगे। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।